नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकपात और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। और आज हम बात करने जा रहे हैं छठ महापर्व की। कि आपको बता दें कि छठ महापर्व जो कि 4 दिन का ये व्रत होता है, नहाए खाए से शुरू होता है छठ महापर्व, जिसके बाद खरना होता है और खरना के बाद जो शाम को डूबते हुए सूरज को अर्घ देता है और उसके बाद अगले दिन जो उगते हुए सूरज को अर्घ देने के साथ ही इस व्रत का समाप्त हो जाता है। आपको बता दें कि इस व्रत में जो व्रती होती हैं, व्रती महिलाएं जो होती हैं, वो निर्जला उपवास करती हैं, पानी की एक बूंद तक वो ग्रहण नहीं करती हैं। इसीलिए इस छठ को महापर्व भी कहा जाता है। साथ ही आपको बता दें कि इस महापर्व की बहुत ज़्यादा मान्यता है और आस्था का ये पर्व है। साथ ही आपको बता दें कि पूर्वांचलियों का आस्था का ये पर्व, इसमें साफ सफाई के बहुत ज़्यादा और महत्वपूर्ण और विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। थोड़ी सी भी गंदगी छठ के समय बर्दाश्त नहीं की जाती और ना ही अगल बगल गंदगी की जाती है और ना करने दी जाती है। इसका खास तौर पे ध्यान रखा जाता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इस बार जो कि 2020 में कोविड की वजह से छठ महापर्व दिल्ली में बैन हो गया है। बैन हो गया है यानी कि घाट पर अब आप छठ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में किस तरह से जो छठ करने वाले व्रती हैं, जो छठ मना रहे हैं, वो कैसे इस बार अपने छठ पर्व को मना रहे हैं, ये देखना बहुत ज़्यादा लाजमी है। और किस तरीके से अभी भी, हालांकि कोविड की वजह से दिल्ली में ये बैन हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद छठ महापर्व को लेकर लोगों में जो उत्साह है उसकी कमी नहीं हुई है। चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि किस तरीके से लोग अपने घरों में छठ महापर्व की तैयारियां कर रहे हैं, क्या क्या उन्हें कुछ परेशानियां हो रही हैं या किस तरीके से वो इस छठ महापर्व को अभी भी अपने घरों में हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। जानते हैं लोक आस्था का महापर्व छठ जरूरी क्यों है। छठ केवल धर्म के लिए नहीं, बल्कि ये छठ जरूरी है उन सभी के लिए जो अपनी जड़ों से कट रहे हैं, उन बेटों के लिए जिनके घर आने का ये एक बहाना है। ये छठ जरूरी है उस माँ के लिए जिन्हें अपनी संतान को देखे महीनों हो जाते हैं, उस परिवार के लिए जो टुकड़ों में बट गया है। ये छठ जरूरी है उस नई पौध के लिए जिन्हें नहीं पता कि 2 कमरों से बड़ा भी घर होता है, उनके लिए जिन्होंने नदियों को सिर्फ किताबों में ही देखा है। ये छठ जरूरी है उस परंपरा को जिंदा रखने के लिए जो समानता की वकालत करता है, जो बताता है कि बिना पुरोहित भी पूजा हो सकती है। ये छठ जरूरी है जो सिर्फ उगते सूरज को ही नहीं, डूबते सूरज को भी प्रणाम करना सिखाता है। ये छठ जरूरी है गागर, नींबू और सूथनी जैसे फलों को जिंदा रखने के लिए। ये छठ जरूरी है सूप और दौरा को बनाने वालों के लिए, ये बताने के लिए कि इस समाज में उनका भी महत्व है। ये छठ जरूरी है उन दम्भी पुरुषों के लिए जो नारी को कमजोर समझते हैं। ये छठ जरूरी है, बेहद जरूरी है बिहार के योगदान और बिहारियों के सम्मान के लिए, सांस्कृतिक विरासत और आस्था को बनाए रखने के लिए, परिवार तथा समाज में एकता एवं एकरूपता के लिए, संयमित एवं संतुलित व्यवहार और सुखमय जीवन के आधार के लिए। चलिए बात करते हैं कि बिना यमुना के इस बार दिल्ली में कैसे छठ मनाई जा रही है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग अपने घरों में छठ पर्व को मनाने के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं। छठ माता की मूर्ति तैयार की जा रही है, उसको अच्छे से रंगा जा रहा है। दरअसल छठ एक ऐसा पर्व है, एक ऐसा आस्था का महापर्व है जिसको लेकर सिर्फ बिहार में ही नहीं, बल्कि बिहार के जितने भी लोग जिस भी राज्य में बसे हैं, वो इस पर्व को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आपको बता दें कि दिवाली के ठीक 6 दिन के बाद कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को सूर्य षष्ठी का व्रत करने का विधान है। छठे दिन होने के कारण इसे आम बोलचाल में छठ पर्व कहा जाने लगा है। तो आपको बता दें कि इस बार यमुना पर छठ महापर्व नहीं मनाया जा रहा है, क्योंकि इस बार दिल्ली में छठ को बैन कर दिया गया है। लेकिन इसके बाद भी छठ व्रतियों का जो उत्साह है, जो हर्षोल्लास है, वो कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप इस वीडियो में साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चे तैयारियों में जुटे हुए हैं। जिस जल में खड़ी होकर व्रतियां सूर्य देव को अर्घ देती हैं, डूबते सूर्य को और उगते सूर्य को जो अर्घ दिया जाता है, उसके लिए किस तरीके से बच्चे तैयारियों में जुटे हुए हैं जल एकत्रित करने में, क्योंकि जल का यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एक प्रमुख स्थान होता है, क्योंकि जल में ही खड़े होकर सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इस बार बैन होने की वजह से सभी अपने अपने घरों में तैयारियों में जुटे हुए नजर आ रहे हैं।
तो जैसा कि आपने देखा कि दिल्ली में छठ बैन होने के बाद भी किस तरीके से लोग अपने अपने घरों में, घर के छत के ऊपर छठ पूजा की तैयारियां करने में लगे हुए हैं, किस तरह से हर्षोल्लास के साथ, या क्या कुछ उन्हें परेशानियां हो रही हैं, ये सारी चीज़ें आपने इस वीडियो में देखी कि किस तरह से छठ महापर्व को मनाया जा रहा है धूमधाम से। साथ ही आपको बता दें कि छठ महापर्व के मौके पर देश के प्रधानमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री सभी ने ट्वीट के जरिए छठ महापर्व पे शुभकामनाएं दी हैं। और इसी के साथ लोक बात परिवार की तरफ से आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकबात, जनता की बात जनता के साथ। धन्यवाद।